फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हो। इसको लेके कपल के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक मन में हिचकिचाहट होती है जिसकी वजह से आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं कर पाते हो या फिर किसी और से भी इसके बारे में नहीं पूछ पाते हो। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि इज इट सेफ टू हैव अ सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉट। क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नॉसिया और आप बहुत ज़्यादा थकान सा फील करते हो, इसलिए आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेक्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है कि आपके जो नॉजिया, वॉमिटिंग, थकान वाले सिम्टम्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ में क्या होगा कि आपके जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज हो जाती है। तो आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेफली सेक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ हाई रिस्क कंडीशंस होती है जिसमें कि आपको एकदम ये अवॉइड करना है, आपको एकदम साथ नहीं रहना है। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रही हो, या फिर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपका जल्दी डिलीवरी हो गई हो, जब बेबी खराब हो गया हो, या फिर आपकी बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ हो जिसको कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं, कई बार उसकी वजह से सर्वाइकल स्टिच भी लगाया जाता है, तो उस केस में भी आपको सेक्स प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी बच्चेदानी जो है उसमें जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ है, जिसको कि हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उस केस में भी आपको सेक्स प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है और समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, उस केस में भी क्या होता है कि जल्दी डिलीवरी होने का खतरा रहता है, तो उस केस में भी आपको ये अवॉइड करना है। या फिर अगर आपको या फिर आपके हस्बैंड को पेल्विक इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो, आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा हो, कडी डिस्चार्ज आ रहा हो, तो उस केस में भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन ऊपर ट्रैवल करके आपके बेबी को दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में, इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको एकदम अवॉइड करना है। ठीक है, बाकी अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप सेफली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इसकी वजह से आपको अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी, या फिर इसकी वजह से बेबी को नुकसान होता है। तो ये सब मिथ्स क्यों आते हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी एकदम डेवलपिंग वाली फेज में होता है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए ये मिथ चला आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंडली, बेबी को कोई दिक्कत हो सकती है। देखो, बेबी क्या होता है, पेट के अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन में एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो बेबी को किसी भी तरह के ट्रॉमा से प्रिवेंट करता है। तो ऐसा नहीं, तो अगर कोई भी हल्का फुल्का ट्रॉमा होता है तो उससे एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को प्रिवेंट कर लेता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सेक्स करते हो तो बेबी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये भी सिर्फ एक मिथ है। तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो कि इसके साथ रिलेटेड हैं, जो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। और एक और मिथ चला आ रहा है कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्स करते हो तो आपको जल्दी डिलीवरी हो जाती है, लेबर पेन्स आने लगते हैं। देखो, इसके पीछे का क्या लॉजिक बताया गया है। सीमेन में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से सर्वाइकल डायलेटेशन होने लगता है, सर्वाइकल राइपनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आपको लेबर इंड्यूस हो जाता है। लेकिन ये सब थ्योरेटिकली बातें हैं, कोई भी इसके लिए मेडिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है, या फिर कोई भी स्टडीज प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है जो कि प्रूव कर सके कि इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप तीनों ट्राइमेस्टर में सेफली सेक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको फोर्सफुल सेक्स को अवॉइड करना है। अब आप कौन सी पोजिशंस यूज कर सकते हो, ये काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप मिशनरी पोजीशन सेफली यूज कर सकते हो, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको मिशनरी पोजीशन को अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब फीमेल सुपाइन पोजीशन में लेटती है ज़्यादा टाइम के लिए, तो जो एयोर्टा होता है वो कंप्रेस हो जाता है। अगर एयोर्टा कंप्रेस होता है तो बेबी को ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, कई बार आपका एकदम सडनली ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर जाता है, जिसको कि हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। इसीलिए सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा देर तक लेटने के लिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन आप साइड टू साइड पोजीशन में या फिर वुमेन ऑन टॉप काउगर्ल पोजीशन में सेक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थी जिसमें कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या प्रेगनेंसी में आप सेक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कौन सी पोजीशंस यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ढेर सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू, बाय बाय।